स्वर्ग खंड, पिशाच मोचन कुंड एवं कपर्दीश्वर का महात्म्य, पिशाच तथा शंकु कर्ण मुनि के मुक्त होने की कथा और गया आदि तीर्थों की महिमा। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, वाराणसीपुरी में कपर्दीश्वर के नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग है जो अविनाशी माना गया है। वहां स्नान करके पितरों का विधिवत तर्पण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। काशीपुरी में निवास करने वाले पुरुषों के काम, क्रोध आदि दोष तथा संपूर्ण विघ्न कपर्दीश्वर के पूजन से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए परम उत्तम कपर्दीश्वर का सदैव दर्शन करना चाहिए। यत्न पूर्वक उनका पूजन तथा वेदोक्त स्त्रोतों द्वारा उनका स्तवन भी करना चाहिए। कपर्दीश्वर के स्थान में नियम पूर्वक ध्यान लगाने वाले शांत चित्त योगियों को 6 मास में ही योग सिद्ध प्राप्त होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पिशाच मोचन कुंड में नहाकर कपर्दीश्वर के पूजन से मनुष्य के ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल की बात है, कपर्दीश्वर क्षेत्र में उत्तम व्रत का पालन करने वाले एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था शंकुकर्ण। वे प्रतिदिन भगवान शंकर का पूजन, रुद्र का पाठ तथा निरंतर ब्रह्म स्वरूप प्रणव का जप करते थे। उनका चित्त योग में लगा हुआ था। वे मरण पर्यंत काशी में रहने का नियम लेकर पुष्प, धूप आदि उपचार, स्तोत्र, नमस्कार और परिक्रमा आदि के द्वारा भगवान कपर्दीश्वर की आराधना करते थे। एक दिन उन्होंने देखा, एक भूखा प्रेत सामने आकर खड़ा है। उसे देख मुनिश्रेष्ठ शंकुकर्ण को बड़ी दया आई। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और किस देश से यहाँ आए हो? पिशाच मुख से पीड़ित हो रहा था। उसने शंकुकर्ण से कहा, मुनि, मैं पूर्व जन्म में धन धान्य से संपन्न ब्राह्मण था। मेरा घर पुत्र पौत्रादि से भरा था, किंतु मैंने केवल कुटुंब के भरण पोषण में आसक्त हो रहने के कारण कभी देवताओं, गो तथा अतिथियों का पूजन नहीं किया, कभी थोड़ा बहुत भी पुण्य का कार्य नहीं किया। अतः इस समय भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण मैं हिताहित ज्ञान खो बैठा हूँ। प्रभु, यदि आप मेरे उद्धार का कोई उपाय जानते हो तो कीजिए। आपको नमस्कार है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। शंकुकर्ण ने कहा, तुम शीघ्र ही एकाग्रचित होकर इस कुंड में स्नान करो, इससे शीघ्र ही इस घृणीय योनियों से छुटकारा पा जाओगे। दयालु मुनि के इस प्रकार कहने पर पिशाच ने त्रिनेत्रधारी देववर भगवान कपर्दीश्वर का स्मरण किया और चित्त को एकाग्र करके उस कुंड में गोता लगाया। मुनि के समीप गोता लगाते ही उसने पिशाच का शरीर त्याग दिया। भगवान शिव की कृपा से उसे तत्काल बोध प्राप्त हुआ और मुनीश्वरों का समुदाय उसकी स्तुति करने लगा। तत्पश्चात जहाँ भगवान शंकर विराजते हैं, उस त्रयमयी श्रेष्ठ धाम में वह प्रवेश कर गया। पिशाच को इस प्रकार मुक्त हुआ देख मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन ही मन भगवान महेश्वर का चिंतन करके कपर्दीश्वर को प्रणाम किया तथा उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। भगवान, आप जटाजूट धारण करने के कारण कपर्दी कहलाते हैं। आप परात पर सबके रक्षक एवं अद्वितीय पुराण पुरुष योगेश्वर, ईश्वर आदित्य और अग्नि रूप तथा कपिल वर्ण के वृषभ नंदेश्वर आरूढ़ है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप सबके हृदय में स्थित सारभूत ब्रह्म है, हिरण्यमय पुरुष है, योगी है तथा सबके आदि और अंत है। आप रूप दुख को दूर करने वाले हैं, अतः आपको रुद्र कहते हैं। आप आकाश में व्यापक रूप से स्थित महामुनि, ब्रह्म स्वरूप एवं परम पवित्र हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप सहस्रों चरण, सहस्रों नेत्र तथा सहस्रों मस्तकों से युक्त है। आपके सहस्रों रूप है। आप अंधकार से परे और वेदों की भी पहुंच के बाहर है। कल्याण उत्पादक होने से आपको शंभु कहते हैं। आप हिरण्य गर्भ आदि देवताओं के स्वामी तथा 3 नेत्रों से सुशोभित है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जिनमें इस जगत की उत्पत्ति और लय होते हैं, जिन शिव स्वरूप परमात्मा ने समस्त दृश्य प्रपंच को व्याप्त कर रखा है तथा जो वेदों की भी सीमा से भी परे है, उन भगवान शंकर को प्रणाम करके मैं सदा के लिए उनकी शरण में आ पड़ा हूँ। जो लिंग रहित, किसी की पहचान में न आने वाले, आलोक शून्य, जिन्हें कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, जो स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रभु चेतना के स्वामी, एक रूप तथा ब्रह्मा जी से भी उत्कृष्ट परमेश्वर है, जिनके सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं तथा जो वेद से भी परे हैं, उन्हीं आप भगवान कपर्दीश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। सभी समाधि का त्याग करके निर्विष समाधि को सिद्ध कर परमात्मा रूप हुए योगी जन जिसका साक्षात्कार करते हैं और जो वेद से भी परे हैं, वह आपका ही स्वरूप है। मैं आपको सदा प्रणाम करता हूँ। जहाँ नाम आदि विशेष गणों की कल्पना नहीं है, जिनका स्वरूप इन चर्म चक्षुओं का विषय नहीं होता तथा जो स्वयं कारणहीन तथा वेद से परे हैं, उन्हीं आप भगवान शिव की मैं शरण में हूँ और सदा आपको प्रणाम करता हूँ। जो देह से रहित ब्रह्म व्यापक विज्ञान में भेद शून्य और एक अद्वितीय है तथा भी
वेदवाद में आसक्त मनुष्य जिसमें अनेकता देखते हैं, उस आपके वेदातीत स्वरूप को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। जिसे प्रकृति की उत्पत्ति हुई है, स्वयं पुराण पुरुष आप जिस तेज के रूप में धारण करते हैं, जिसे देवगण सदा नमस्कार करते हैं, तथा जो आपकी ज्योति में सन्निहित है, उस आपके स्वरूप बृहत काल को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं सदा के लिए कार्तिकेय के स्वामी की शरण जाता हूँ, स्थान आश्रय लेता हूँ। कैलाश पर्वत पर शयन करने वाले पुराण पुरुष शिव की मैं शरण में पड़ा हूँ। भगवान आप कष्ट होने के कारण हर कहलाते हैं। आपके मस्तक में चंद्रमा का मुकुट शोभा पा रहा है तथा आप पिनाक नाम से प्रसिद्ध धनुष धारण करने वाले हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार भगवान कपर्दी की स्तुति करके शंकु कर्ण प्रणव का उच्चारण करते हुए पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। उसी समय शिव स्वरूप उत्कृष्ट लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जो ज्ञानमय तथा आनंद स्वरूप था। आग की भांति उससे करोड़ों लपटें निकल रही थी। महात्मा शंकु कर्ण मुक्त होकर सर्वव्यापी निर्मल शिव स्वरूप हो गए और उस विमल लिंग में समा गए। राजन, यह मैंने तुम्हें कपर्दी का गुण महात्म्य बतलाया है। जो प्रतिदिन इस पाप नाशिनी कथा का श्रवण करता है, वह निष्पाप एवं शुद्ध चित होकर भगवान शिव के समीप जाता है। जो प्रातः काल और मध्यान्ह काल के समय शुद्ध होकर सदा ब्रह्म पार नामक इस महास्त्रोत का पाठ करता है, उसे परम योग की प्राप्ति होती है। तदंतर गया में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकाग्रचित होकर स्नान करे। भारत, वहां जाने मात्र से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वहां अक्षय वट नामक का वट वृक्ष जो तीनों लोकों में विख्यात है। राजन, वहां पितरों के लिए जो पिंडदान किया जाता है वह अक्षय होता है। उसके बाद महानदी में स्नान करके देवता और पितरों का तर्पण करे। इससे मनुष्य अक्षय लोकों को प्राप्त होता है तथा अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। तत्पश्चात ब्राह्मणरण्य में स्थित ब्रह्मसर की यात्रा करे। वहां जाने से पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। राजेंद्र, वहां से विश्व विख्यात धेनु तीर्थ को प्रस्थान करे और वहां एक रात रहकर तिल की धेनु दान करे। ऐसा करने वाला पुरुष सब पापों से शुद्ध हो निश्चय ही सोमलोक में जाता है। वहां बछड़े सहित कपिला गो के पद्म चिन्ह आज भी देखे जाते हैं। उन पद्म चिन्हों में से जल लेकर आचमन करने से जो कुछ घोर पाप होता है वह नष्ट हो जाता है। वहां से गृध्रवट की यात्रा करे। वह शूलधारी भगवान शंकर का स्थान है। वहां शंकर जी का दर्शन करके भस्म स्नान करे, सारे अंगों में भस्म लगाए। ऐसा करने वाला यदि ब्राह्मण हो तो उसे 12 वर्षों तक व्रत करने का फल प्राप्त होता है और अन्य वर्ण के मनुष्यों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। तत्पश्चात उदय पर्वत पर जाए। वहां सावित्री के चरण चिन्हों का दर्शन होता है। उस तीर्थ में संध्योपासन करना चाहिए। इसे एक ही समय में 12 वर्षों तक संध्या करने का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात वही योनि द्वार के पास जाए। वह विख्यात स्थान है। उसके पास जाने मात्र से मनुष्य गर्भवास के कष्ट से छुटकारा पा जाता है। राजन, जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों में गया में निवास करता है, वह अपने कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। राजन, तत्पश्चात तीर्थ से भी मनुष्य फल्गु नदी के किनारे जाए। वहां जाने से वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तदंतर एकाग्रचित हो धर्म पृष्ठ की यात्रा करे। जहाँ धर्म का नित्य निवास है, वहां धर्म के समीप जाने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वहां से ब्रह्मा जी के उत्तम तीर्थ को प्रस्थान करे और वहां पहुंचकर व्रत का पालन करते हुए ब्रह्मा जी की पूजा करे। इससे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। इसके बाद मणिनाग तीर्थ में जाएं। वहां सहस्र गोदानों का फल प्राप्त होता है। उस तीर्थ में एक रात निवास करने पर सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद ब्रह्मर्षि गौतम के वन में जाएं। वहां अहल्या कुंड में स्नान करने से परम गति की प्राप्ति होती है। उसके बाद राजसी जनक का कूप है, जो देवताओं द्वारा भी पूजित है। वहां स्नान करके मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। वहां से विनाश तीर्थ को जाएं, जो सब पापों से मुक्त करने वाला है। वहां की यात्रा से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और सोमलोक को जाता है। तत्पश्चात संपूर्ण तीर्थों के जल से प्रकट हुए गंडकी नदी की यात्रा करे। वहां जाने से मनुष्य वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है और सूर्य लोक को जाता है। धर्मज्ञ युधिष्ठिर वहां से ध्रुव के तपोवन में प्रवेश करे। महाभाग, वहां जाने से मनुष्य यक्ष लोक में आनंद का अनुभव करता है। तदंतर सिद्ध सेवित कर्मदा नदी की यात्रा करे। वहां जाने वाला मनुष्य पुंडरीक यज्ञ का फल पाता है और सोमलोक को जाता है। राजा युधिष्ठिर, तत्पश्चात महेश्वरी धारा के समीप जाना चाहिए। वहां यात्री को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और वह अपने कुल का उद्धार कर देता है। देव पुष्करिणी तीर्थ में जाकर स्नान से पवित्र हुआ मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है।
इसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकाग्रचित हो महेश्वर पद की यात्रा करें। वहां स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। भरत श्रेष्ठ, महेश्वर पद में 1 करोड़ तीर्थ सुने गए हैं, उसमें स्नान करना चाहिए। इससे पुंडरीक यज्ञ के फल और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तदंतर भगवान नारायण के स्थान को जाना चाहिए, जहाँ सदा ही भगवान श्री हरि निवास करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, तपोधन ऋषि, 12 आदित्य, 8 वसु और 11 रुद्र वहां उपस्थित होकर भगवान जनार्दन की उपासना करते हैं। वहां अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु का विग्रह शालग्राम के नाम से विख्यात है। उस तीर्थ में अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले और भगवान और भक्तों को वर प्रदान करने वाले त्रिलोकी पति श्री विष्णु का दर्शन करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। वहां एक कुआं है जो सब पापों को हरने वाला है। उसमें सदा चारों समुद्रों के जल मौजूद रहते हैं। वह स्नान करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और अविनाशी एवं महान देवता वरदायक विष्णु के पास पहुंचकर तीनों ऋणों से मुक्त हो चंद्रमा की भांति शोभा पाता है। जाति स्मर तीर्थ में स्नान करके पवित्र एवं शुद्ध चित हुआ मनुष्य पूर्व जन्म के स्मरण की शक्ति प्राप्त करता है। वटेश्वरपुर में जाकर उपवास पूर्वक भगवान केशव की पूजा करने से मनुष्य मनोवांछित लोगों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात सब पापों से छुटकारा दिलाने वाले वामन तीर्थ में जाकर भगवान श्री हरि को प्रणाम करने से मनुष्य कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। भरत का आश्रम भी सब पापों को दूर करने वाला है। वहां जाकर महापातक नाशिनी कोशी की कोसी नदी का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने वाला मानव राजसूय यज्ञ का फल पाता है। तदंतर परम उत्तम चंपारण की यात्रा करे। वहां 1 रात उपवास करने से मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल पाता है। तत्पश्चात कन्या सवेग नामक तीर्थ में जाकर नियम से रहें और नियमानुकूल भोजन करें। इससे प्रजापति मनु के लोकों की प्राप्ति होती है। जो कन्या तीर्थ में थोड़ा सा भी दान करते उनका वरदान अक्षय होता है। निष्ठावास नामक तीर्थ में जाने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और विष्णु लोक को जाता है। नरश्रेष्ठ, जो मनुष्य निष्ठा के संगम में दान करते हैं वे रोग शोक से रहित ब्रह्म लोक में जाते हैं। निष्ठा संगम पर महर्षि वशिष्ठ का आश्रम है। देवकूट तीर्थ की यात्रा करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और अपने कुल का उद्धार कर देता है। वहां से कौशिक मुनि के कुंड पर जाना चाहिए, जहां कुशिक गोत्र में उत्पन्न महर्षि विश्वामित्र ने परम सिद्धि प्राप्त की थी। भरत श्रेष्ठ, वहां धीर पुरुष को कौशिकी नदी के तट पर 1 मास तक निवास करना चाहिए। एक ही मास में वहां अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। काली का संगम एवं कौशिकी तथा अरुणा के संगम में स्नान करके 3 रात तक उपवास करने वाला विद्वान सब पापों से मुक्त हो जाता है। सकरंदी नामक तीर्थ में जाने से द्विज कृतार्थ हो जाता है तथा सब पापों से शुद्ध हो स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। मुनि जन सेवित उद्यानक तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए, इससे सब पाप छूट जाते हैं। तदंतर चंपापुरी में जाकर गंगा जी के तट पर तर्पण करना चाहिए। वहां से दंडार्पण में जाकर मनुष्य सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। तदंतर संध्या में जाकर सदविद्या नामक उत्तम तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य विद्वान होता है। उसके बाद गंगा सागर संगम में स्नान करना चाहिए। इससे विद्वान लोग 10 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति बतलाते हैं। तत्पश्चात पाप दूर करने वाली वेतरणी नदी में जाकर विरत तीर्थ में स्नान करें। इससे मनुष्य चंद्रमा की भांति शोभा पाता है। प्रभाव क्षेत्र के भीतर कूल नामक तीर्थ में जाकर मनुष्य सब पापों से छूट जाता है तथा सहस्त्र गोदानों का फल पाकर अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। सोन नदी और ज्योति रीति के संगम पर निवास करने वाला पवित्र मनुष्य देवता और पितरों का तर्पण करके अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। सोन और नर्मदा के उद्गम स्थान पर वंश गुल्म तीर्थ में आचमन करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कोशला के तट पर ऋषभ तीर्थ में जाकर 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। कोशला के किनारे कमल तीर्थ में जाकर स्नान करे तो 11 बेल दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। पुष्पवती में स्नान करके 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल पाता है और अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। तदंतर जहाँ परशुराम जी निवास करते हैं उस महेंद्र पर्वत पर जाकर राम तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। वही मतंग क्षेत्र है जहाँ स्नान करने से सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है। उसके बाद श्री पर्वत जाकर नदी के किनारे स्नान करें। वहां देवव्रत में स्नान करने से मनुष्य पवित्र एवं शुद्ध चित्त हो अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तदंतर कावेरी नदी की यात्रा करे। वहां स्नान करने मनुष्य सहस्त्र गोदानों का फल पाता है। वहां से आगे समुद्र के तटवर्ती तीर्थ में जिसे
कन्या तीर्थ कहते हैं जाकर स्नान करें, वहां स्नान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तदंतर समुद्र मध्यवर्ती गोकर्ण तीर्थ में जा भगवान शंकर की पूजा करके 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है और गणपति पद को प्राप्त होता है। 12 रात तक वहां उपवास करने वाला मनुष्य कृतार्थ हो जाता है, उसे कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। उसी तीर्थ में गायत्री देवी का भी स्थान है, जहां 3 रात उपवास करने वाले को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तत्पश्चात सदा सिद्ध पुरुषों द्वारा सेवित गोदावरी की यात्रा करने से मनुष्य गवामय यज्ञ का फल पाता है और वायु लोक को जाता है। वेणा के संगम में स्नान करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वर्धा संगम में नहाने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। हरि नमो।